आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नीमतला रोड निवासी सूरज कुमार साहू के दुकान का छत ढहा। लगातार हो रही बारिश के कारण छत में पड़ गया था सेम। शहर के नीमतला रोड निवासी सूरज कुमार साहू के दुकान का छत रविवार को ढह गया। लगातार सप्ताह भर से हो रही बारिश के कारण छत कमजोर हो गया था, जिस कारण छत में नमी आ गई और उसके अंदर का हिस्सा पपड़ी की तरह झड़ गया। जिस वक्त वह ढहा उस समय सूरज और उसके कर्मी उसके साथ दुकान में मौजूद थे, जिससे उन्हें हल्की फुल्की चोट भी आई। वहीं दुकान में रखे कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पार्ट्स शामिल हैं। बताते चले, सूरज इंटर पास छात्र है। बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण वह सीमित पूंजी के साथ अपने घर के पास ही दुकान विगत 6 माह से चला रहा था। यही उसकी आय का जरिया है। इस घटना के बाद पूरे परिवार में डर का माहौल छा गया। सूरज की आमदनी से ही घर का खर्चा चलता है। वहीं दुकान ढहने के कारण अब उसकी मरम्मत ही में भी काफ़ी खर्च होगी, जो फिलहाल सूरज के पास नहीं है। वह इसकी शिकायत को लेकर सूरज ने थाना में भी सूचना दी है। साथ ही स्थानीय विधायक व सूबे के मंत्री हफीजुल हसन से संपर्क साधा किए, लेकिन मंत्री जी के रांची चले जाने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। मंत्री जी परिवार के सदस्यों ने कहा कि 1 सप्ताह के बाद उनसे मुलाकात होगी। फिलहाल सूरज को आर्थिक मदद की आवश्यकता है। वह शहर के समाजसेवियों से आग्रह करते हैं कि उसे मदद पहुंचाएं, जिससे वह पुनः अपना व्यवसाय कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ हो। सोमवार को डालमिया कूप के समीप दिखा जाम का नज़ारा। घंटों लोग जाम से निकलने के लिए करते रहे मशक्कत। शहर के डालमिया कूप के समीप सोमवार को जाम की स्थिति देखने को मिली, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सड़क पर जगह जगह पानी भर गए हैं। ऐसी स्थिति में डालमिया कूप के समीप अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण सड़क छोटी हो गई है। लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लोग जाम से निकलने के लिए मशक्कत करते नजर आए। लॉकडाउन के कारण लोग सीमित समय में खरीदारी करने घर से बाहर निकलते हैं। वहीं इस जाम के कारण सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं हो रहा, जिससे कोरोना का प्रकोप भी बढ़ गया है। स्थानीय टीटीसी ग्राउंड में भाजपा नेता पप्पू यादव के नेतृत्व में किया गया योगाभ्यास। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भाजपा नेता पप्पू यादव के नेतृत्व में मधुपुर टीटीसी ग्राउंड में 1 दिवसीय योग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए योग किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से योग प्रशिक्षक रवि जी, भाजपा नेता संजय यादव, जिला मंत्री पवन कुमार उर्फ पप्पू यादव, बंटी कुमार, रंजीत जी, सुब्बू कुमार, पप्पू कुमार, भज्जू यादव समेत कई लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। सबों ने नारा दिया, योग करो, निरोग रहो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुपुर वासियों ने भी अपने अपने घरों में किया योगाभ्यास, जिसकी तस्वीरें न्यूज़लाइन ग्रुप से की साझा। आइए दिखाते हैं। मधुपुर महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के बैनर तले
प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती की अध्यक्षता में ऑनलाइन योग दिवस मनाया गया। मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के बैनर तले प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती के नेतृत्व में ऑनलाइन योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी एवं बहुत सारे छात्र छात्रा साथ साथ योगाभ्यास किए। इस अवसर पर एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर भरत प्रसाद, डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर उत्तम शुक्ला, प्रोफेसर होरीन हंसदा, प्रोफेसर रंजीत कुमार, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्रोफेसर रामचंद्र झा, आशुतोष लाला, प्रियतोष लाला, सिकंदर यादव, बच्चू प्रसाद, कैलाश मंडल, अंशु श्रीवास्तव, जबकि गूगल मीट ऑनलाइन लिंक के माध्यम से कई छात्र छात्राओं ने भी योग किए। मौके पर सबों ने कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, मंडूकासन, वज्रासन, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी आदि प्राणायाम किए। कर्मचारी और छात्र छात्राएं भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। यह कार्यक्रम आज प्रभारी प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ आज मना रहे हैं। और जो भी लोग, मैं सबसे पहले प्रभारी प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विकट परिस्थिति में सारे लोगों को इन्होंने दूरभाष से सूचना प्रदान करके सबको एक्टिव किए। कुछ लोग हम लोग यहाँ आए और सबको मधुपुर महाविद्यालय की ओर से लिंक भेजकर छात्र छात्राएं और हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को जुड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। रंजीत कुमार प्रसाद जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं, मैं इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि यह विगत 2-4 दिन पहले से ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। इन्होंने लिंक वगैरह सब जगह भेजने का काम किया। रामचंद्र झा भी हमारे इंटरमीडिएट कॉमर्स के शिक्षक हैं और वह मीडिया से भी स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हैं। उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वह जब भी महाविद्यालय को ज़रूरत होती है वो आते हैं, अपना समय निकाल कर रख देते हैं और मीडिया से जो भी खबरें होती है समाचार पत्र में वो देने का कार्य करते हैं। उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। शुक्ला जी गणित विभाग भी हैं, आए हुए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। आशुतोष जी इकोनॉमिक्स हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और हंसराज जी अंग्रेजी विभाग के एचओडी हैं, वो भी आए हुए हैं और उन्होंने हम लोगों के साथ में योग किया। उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की तरफ बच्चू जी, सिकंदर जी, परीक्षा विभाग से आशुतोष लाला जी भी जुड़े हुए हैं, प्रियतोष लाला जी हैं, उमेश जी हैं, कुछ और सदस्य बाहर हैं महाविद्यालय के, उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से भी जो लोग हैं छात्र छात्राएँ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम वह अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में महाविद्यालय के साथ अपनी सहभागिता को उन्होंने निभाया है, बखूबी किया है। उन्हें मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इंटरमीडिएट टीचर भी, शिक्षक और शिक्षिकाएँ जो अपने घर से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सहर्ष इस कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से अपने जुड़ाव को रखा है और ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चे लोग जो लोग हैं महाविद्यालय के कहीं भी हैं, वह ग्रामीण सुदूर इलाके में हैं, छोटे छोटे गांव कस्बे में हैं, लिंक के माध्यम से जो जुड़े हैं, उन्हें मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहभागिता को मुकर्रर रखा है, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी किया गया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आचार्यों के द्वारा सभागार में योग का अभ्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्या विकास समिति झारखंड के द्वारा पूरे राज्य में
योग शिक्षा और अभ्यास के लिए अभियान चलाया गया। ज्ञात हो कि विद्या भारती की 5 मूलभूत विषयों में योग भी एक प्रमुख विषय है। इस अभियान के तहत विद्यालय के बच्चों के लिए भी योग निर्धारित किए गए थे। सभी भैया बहन एवं अभिभावक तथा पूरे परिवार को योग में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया था। कई सूत्रों से मिली जानकारी और विद्यालय के व्हाट्सएप पर भेजी गई सूचनाओं, फोटो और वीडियो के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सैकड़ों की संख्या में भैया बहन और अभिभावक शामिल हुए। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में योग प्रमुख नंद कुमार झा ने सर्वप्रथम अष्टांग योग की चर्चा की तथा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में कैसे सहायक है, इस पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किए। उन्होंने शरीर के कई रोगों के योग द्वारा ठीक करने की विधि भी बताई। आज के समय में मुख्य रूप से होने वाले रोगों के लिए विशेष प्रकार के योग का भी उन्होंने वर्णन किया और अभ्यास कराए। इसके बाद 1 घंटे का अभ्यास का सत्र रखा गया, जिसमें विद्यालय के सभी आचार्य और दीदी जी शामिल हुए। योग के विषय में विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने भी अपनी बातें रखी और यह बताया कि योग बिना मूल्य की बहुमूल्य औषधि है। यह हमारे सबसे प्राचीन विद्या है और इसे आगे बढ़ाना प्रत्येक भारतीय का राष्ट्रीय कर्तव्य है। हमें गर्व है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक आधार पर इन योगों और योग सूत्रों की रचना की, जिससे संपूर्ण विश्व निरोग रह सके। आज के इस युग में योग का महत्व इतना बढ़ गया है कि पूरे विश्व में इसे खूब बढ़ चढ़कर मनाया जा रहा है और अपने दैनिक जीवन में उतारा जा रहा है। कार्यक्रम में संधि योग एवं पवन मुक्तासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन जैसे योग, जिसमें आसन और प्राणायाम शामिल थे, का अभ्यास कराया गया। अंत में योग मंत्र तथा कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।